ऐसा बना दे गोरा कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो गोरा कोई न जाने इस राज को। है ना मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। है मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी, आ गए हैं बना गए बिलो बोले भंडारी, कनक ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जीवन के नारी, रामा ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। अब जब नारद जी ने देखा कि शंकर जी तो गोपी का रूप लेकर के आ गए और लीला का रस ले रहे हैं, तो उनको पछतावा हुआ कि शांति शांति, उपदेश कम, सुनो ज्यादा बोलो कम, भाई सुनो ज्यादा बोलो कम। हमारी बहन है इसलिए तो हमारे उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, तो बहन तो बोलेगी। हम 5 भाइयों की इकलौती बहन है, तो आइए शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ कि मैं क्यों नहीं गोपी रूप धारण करके आ गया। मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई कि पुरुष तो एकमात्र पुरुषोत्तम, पुरुष तो एकमात्र पुरुषोत्तम, बाकी सब तो ब्रज नारी हैं। जो बात शंकर जी के दिमाग में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं क्यों नहीं इस लाभ को ले सका। और कामदेव ने अपने सारे बाण अजमाना शुरू किया है। बहुत लंबा चौड़ा चित्रण है कि कैसे पग उठाए हैं, कैसे एक स्टेप लिया है, कैसे कैसे वो झूमर नृत्य किया है, कौन कौन से नृत्य किए हैं, बहुत लंबा चौड़ा चित्रण। भगवान ने गोपियों के सभी अंगों का स्पर्श किया है, केवल ये बताने के लिए कि मैं योगेश्वर। ये लीला हुई है, लेकिन कैसे, इस श्लोक को अगर समझ लिया जाए तो इस लीला में कहीं पर कुछ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर स्वप्रतिबिंब विभ्रमम, यानी जैसे कि एक नन्हा शिशु दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके और उसके साथ में और लीला करता है, उसके साथ में खेलता है, ऐसे ही भगवान बिंब हैं, हम प्रतिबिंब हैं जीव। और बिंब की और प्रतिबिंब की लीला ये बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे कि नन्हा शिशु दर्पण में देख के अपने प्रतिबिंब को करता है। जब कामदेव हार गया
तो कामदेव इनके सामने प्रकट हुआ और चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए बोला, प्रभु मैं आपका ही बनाया हुआ हूं, मैं आपका ही बनाया हुआ हूं। सृष्टि किसने बनाई? तो आपका ही बनाया हुआ हूं। भगवान में तो कोई बेकार है नहीं, लेकिन हम मनुष्यों में तो बेकार है ना। तो उसी तरह कामदेव कह रहा है कि मैं आपका ही बनाया हुआ हूं तभी, लेकिन मुझे इस बात का अभिमान हो गया कि मैंने सबको हरा दिया, मैं अभी तक अजय हूं, आपने मुझे आज हरा करके मेरा गुमान नष्ट कर दिया है, और अब मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। बोला, पहले तो चैलेंज करता था, अब आशीर्वाद भी चाहता है। बोला, हाँ प्रभु, ये आशीर्वाद कुछ विलक्षण है। बोला, क्या चाहता है? कि मैं अब आपका पुत्र बनना चाहता हूं, आपका पुत्र बनके आपकी गोदी में खेलना चाहता हूं, मुझे ये सौभाग्य प्रदान करता है। भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया है। और रुक्मिणी जो प्रसंग हम आगे सुनाएंगे, रुक्मिणी जो को जो पहला पुत्र हुआ है उसका नाम प्रद्युम्न है। वही जो प्रद्युम्न हुए हैं ना, वो कामदेव के ही अवतार हैं। भगवान ने इनकी ये इच्छा पूर्ण की, यानी इनको अपना पुत्र जो है बनाया है। इस लीला के बाद में भगवान ने 5 दैत्यों का संहार किया है। सुदर्शन, शंखचूड़, अरिष्टासुर, केसी और भौमासुर। ये व्योमासुर सहित 5 दैत्यों का भगवान ने संहार किया है। और संहार करने के बाद में अब भगवान को लगा कि यहां की लीलाएं मेरी करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे जो मेरे